हेलो दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि क्रिकेट ऐप कैसे बनाएं और पैसे कैसे कमाएं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गूगल प्ले कंसोल का अकाउंट कैसे बनाएं ताकि आप जो है अपना बनाया हुआ ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर इजीली अपलोड कर सको या पब्लिश कर सको। तो गूगल प्ले कंसोल का अकाउंट हमें क्यों चाहिए, उससे हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपने ऐप बनाया जिससे आप पैसे कमाना चाहते हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि आपका ऐप कितने लोगों ने डाउनलोड किया है, कहाँ से डाउनलोड किया है, कितने लोगों ने अनइंस्टॉल किया है, या फिर आपको कोई भी अपना ऐप का अपडेट करना है, तो उसके लिए गूगल प्ले का कंसोल अकाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कैसे गूगल प्ले का डेवलपर अकाउंट बना सकते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे play.google.com console इस लिंक पर। यह लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से क्लिक कर जा सकते हो। उसके बाद हम क्लिक करेंगे गो टू प्ले कंसोल पर। यहाँ पर आपको जो है अपना जीमेल अकाउंट डालना है या सिलेक्ट करना है जिससे आप जो अकाउंट बनाना चाहते हैं। उसके बाद गूगल आपसे कहेगा कि अगर आपको गूगल डेवलपर अकाउंट बनाना है तो आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन बटन पर क्लिक करोगे जो एक नए टैब में खुलेगा। ठीक है, उसको अब यहाँ ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा आपको क्लिक करना है गेट स्टार्टेड बटन पर। आपको अपना जीमेल का पासवर्ड यहाँ देना है और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और टेक्स्ट सिलेक्ट करना है और सेंड करना है ताकि एसएमएस आए, जिससे आप एसएमएस पे जो भी ओटीपी होगा वो आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। आपको वेरिफिकेशन कोड जैसे ही आएगा आप यहाँ उसे ऐड करेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद टर्न ऑन बटन पे क्लिक करेंगे। तो अब आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम पहले वाले टैब पर जाएंगे और पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो आप देख सकते हो कि आप गूगल के डेवलपर पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ हमें सबसे पहले 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक होता है योरसेल्फ, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर आपकी कोई बड़ी कंपनी है या गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट है तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप खुद से अकाउंट बनाना चाहते हैं, खुद का ऐप बनाना चाह रहे हैं, या फिर एक छोटे से इंडिविजुअल है या एक हॉबी है आपका, या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं छोटा सा, तो आप यहाँ पे योरसेल्फ सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ आपको एक डेवलपर का नाम देना है और नेक्स्ट क्लिक करना है। उसके बाद हमें अपने पेमेंट प्रोफाइल को वेरीफाई करवाना होगा ताकि गूगल को लगे कि आप जो है एक जेन्युइन डेवलपर हो। इसके लिए वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट और सिलेक्ट पेमेंट प्रोफाइल जो बटन है उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको पूरा फॉर्म जो है वो फिल करना है, जैसे कि नाम आपका ऐड डालना है, एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। सारे इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप सेव पर क्लिक करोगे और नेक्स्ट पेज पे आपको चेक करोगे कि सारी जानकारी जो आपने इन्फॉर्मेशन डाली है वो सही है कि नहीं। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। उसके बाद आपको डेवलपर प्रोफाइल पर अपना ईमेल एड्रेस डालना है, कॉन्सेंट को चेक करना है और ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एंड्रॉयड और कंसोल के अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम अपलोडिंग ऐप ऑन गूगल प्ले स्टोर। आप चाहे तो यही कॉपी कर लो या कुछ भी लिख सकते हो, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद गूगल आपसे ये पूछेगा कि आपका कोई दूसरा गूगल अकाउंट है जिसमें जो है आपने पिछले 6 महीने में कोई अकाउंट बनाया है या फिर ऐप एक्सेस किया है, तो आप इसको नो क्लिक करेंगे और आगे अपना वेबसाइट का URL ऐड करेंगे। मैंने जो है अपना YouTube चैनल का URL यहाँ पे डाला है। अगर आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है तो आप नीचे यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद गूगल आपसे पूछेगा कि अगले 1 साल में आप कितना ऐप जो है लॉन्च करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। उसके बाद आपको बताना है कि क्या आप अपने ऐप से पैसे कमाना चाहते हैं, तो मैंने कहा येस, क्योंकि हम लोग जो है एड्स लगाकर यहाँ से पैसे कमाएंगे। तो पहले हम सिलेक्ट करेंगे एड्स या कोई भी और तरीका जिससे हम जो है पैसे कमाने वाले। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ ऐड सिलेक्ट किया है। उसके नीचे कैटेगरीज आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सी कैटेगरी में आपका ऐप आता है। तो मेरा जो है नॉर्मल क्रिकेट ऐप होगा तो वो किसी कैटेगरी में यहाँ नहीं आता। आपको जो भी कैटेगरी सिलेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैंने जो सिलेक्ट किया है वो नन ऑफ द अबाउ सिलेक्ट किया है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक किया। उसके बाद आपको अपने कॉन्टैक्ट्स डिटेल डालने हैं जिस पर गूगल जो है आपको कॉन्टैक्ट कर सके। तो यहाँ पर मैंने फ़ोन नंबर डाला और आपको जो वो SMS के थ्रू वेरीफाई करना होगा। जैसे ही वेरीफाई हो गया आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सारे टर्म्स एक्सेप्ट करेंगे और क्रिएट एन अकाउंट एंड पे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है आपको $25 यहाँ पे करना होगा, जो करीब करीब होता है 2100 रुपये। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं। याद रखिए कि यहाँ पर सिर्फ गूगल जो है वह वीज़ा और मास्टर कार्ड का पेमेंट ही एक्सेप्ट करता है। रुपए का कार्ड जो होगा या मेस्ट्रो का कार्ड होगा वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करता।
इसके साथ ही SBI है या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्ड्स एक्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि आपको जो है अपने बैंक का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पहले ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप ये सारे कार्ड जो है यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो किसी और का भी कार्ड यहाँ पे यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिटेल्स डालने के बाद बाय बटन पे क्लिक किया, टर्म्स को सारे सिलेक्ट किए और अब अभी आप देख सकते हो कि आपके डेवलपर अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। काफ़ी आसानी से यहाँ पे अकाउंट पूरा बन चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, गो टू प्ले कंसोल पर बटन पर क्लिक करेंगे और हम पहुँच जाएंगे हमारे डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड को पूरी तरीके से यूज़ करने के लिए हमारा जो डेवलपर अकाउंट है उसको वेरीफाई कराना होगा, जिसके लिए हम क्लिक करेंगे कंप्लीट वेरिफिकेशन बटन पर। यहाँ आपको आपका कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करना है, जिससे कि वेरीफाई हो सके कि आप सही बंदे हो, यानी जो बंदा ऐप डेवलप कर रहा है वो अपलोड कर रहा है वो सही बंदा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आप कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो होगा ड्राइविंग लाइसेंस आप डाल सकते हो, पासपोर्ट या फिर पैन कार्ड या फिर वोटिंग कार्ड, यहाँ कोई भी आप जो है यूज़ कर सकते हो। आधार कार्ड जो है यहाँ पे नहीं चलता। कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें आपका नाम या एड्रेस एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा हो, वही डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो मैं स्टार्ट वेरिफिकेशन बटन पर क्लिक कर लूँगा और पहले लीगल नाम दूंगा, वही नाम जो मेरे पैन कार्ड में है। तो मैंने पैन कार्ड सिलेक्ट किया। पैन कार्ड में आपको फ्रंट का और बैक का, यानी आगे का और पीछे का दोनों का जो है इमेज यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ मैंने अपलोड बटन पर क्लिक किया। मैंने सारे इमेजेस अपलोड करने के बाद मैंने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिए। उसके बाद आपको एड्रेस प्रूफ भी अपलोड करना है, जिसके लिए मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ करूँगा। तो ड्राइविंग लाइसेंस का पिक्चर जो है मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। ध्यान में रहिए कि ऊपर जो आप फॉर्म देख रहे हो वो फॉर्म में जो एड्रेस है और आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस है वो सेम होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ड्राइविंग लाइसेंस का इमेज अपलोड करने के बाद मैंने सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया। अब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए चला गया है और आप देखोगे कि 1 से 2 दिनों में आपका जो है वेरिफिकेशन आ जाएगा। वेरिफिकेशन का स्टेटस जानने के लिए अगर हम डैशबोर्ड के होम पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे जो है आपको दिखेगा कि आपका वेरिफिकेशन हो गया है। नॉर्मली ये 2 दिन में जो है वेरिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद चाहे तो आप अपना ऐप जो है अपलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर पर और उसके बाद एड्स भी लगा सकते हो। तो अभी हमने देखा कि कितनी आसानी से हम जो है अपने गूगल डेवलपर कंसोल का अकाउंट बना सकते हैं। एक बार ये वेरिफिकेशन आ जाए उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ऐप को जो है अपलोड किया जाता है या फिर पब्लिश किया जाता है गूगल प्ले स्टोर पर। तो दोस्तों इस पूरे प्रोसेस में अगर आपको कुछ समझ नहीं आया या आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए। ये मेरा नया चैनल है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।